बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही एनडीए की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। इसे आप ऐसे समझिए कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ फिलहाल जिस तरीके से मांग रखी जा रही है और जो बयान दिए जा रहे हैं और पार्टी को ज्वाइन कराया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये मामला फंसेगा जरूर। इसे आप सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि फिलहाल एनडीए में चल क्या रहा है। एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी हम के मुखिया हैं जीतन राम मांझी। वो अभी केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में, लेकिन उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल 20 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं ने कहा तो ये सीटें ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि जीतन राम मांझी की मांग और डिमांड इस बार बड़ी है। जो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बिहार में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर ज़्यादा माथापच्ची हो सकती है, तो उस दिशा में ये शायद पहला कदम हो जिसमें डिमांड अभी से कर दी गई है, लेकिन इसमें सीटें मिलेगी कैसे ये भी समझना होगा। एक फॉर्मूला तो ये दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी लोकसभा में सीट पर अगर 6 विधायक दिए गए तो समझिए कि आप उतने पर ही, अगर आपकी पार्टी का एक लोकसभा का सांसद, तो आप 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। शायद इसी फॉर्मूले से सीटें बटें, लेकिन थोड़ा इंतजार, क्योंकि जेडीयू की भी अपनी एक मांग है। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान से एनडीए के लिए टेंशन तो जरूर होगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग? अगर मगर की कौन बात है, हम एनडीए में हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार, कोई भी काम ना होता है जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा? लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, अपने ये मतलब खाने के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई। जीतन राम मांझी सिर्फ एनडीए के पहले किरदार हैं, दूसरे किरदार से भी आपको मिलाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत जेडीयू को हो सकती है, क्योंकि एनडीए में महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू है और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के चेहरे पर ही फिर से लोकसभा का चुनाव होना है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने खान ब्रदर्स की एंट्री करा दी है। सिवान में खान ब्रदर्स वही रहे, जब शहाबुद्दीन की वहां तूती बोलती थी तो ये खान ब्रदर्स सिवान के बाहर रहते थे, लेकिन अब इनकी वापसी हो गई और वापसी हुई है चिराग पासवान की पार्टी में। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी इन्हें टिकट दे सकती है। तो अगर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो यहां से मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि जेडीयू ने खान ब्रदर्स की एंट्री नहीं कराई और ये एनडीए में एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि एनडीए, खास करके जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस खान ब्रदर्स से नीतीश कुमार ने परहेज किया, उसे चिराग पासवान ने एंट्री करा के क्या मैसेज दिया, ये एनडीए के लिए मुश्किल जरूर पैदा करने वाला है। और तीसरी बड़ी, एक तरीके से कहें तो एनडीए में टेंशन वाले अगर कोई किरदार हैं, वो पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस के घर चूड़ा दही के भोज में लालू यादव पहुंचे। पत्रकार ने जब सवाल किया कि क्या पशुपति पारस को आप महागठबंधन में लेने वाले हैं, तो लालू यादव हां कहते हुए आगे निकल गए। इससे यह कहा जा रहा है कि अगर पशुपति पारस की यहां एंट्री हो जाती है तो कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि ये खेल बड़ा होने वाला है, क्योंकि पशुपति पारस के जरिए पिछड़े वोटरों पर नजर गड़ाएंगे लालू यादव और पासवान वोटरों के जरिए चिराग पासवान को भी कमजोर करने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर एनडीए के सहयोगी पशुपति पारस भी हैं। उन्होंने हालांकि अभी इधर उधर जाने में मना कर दिया कि अभी देरी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है। गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, हम लोग जनता के बीच में हैं। अभी हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल में हम लोग कूद गए हैं और आगे क्या रहता है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोगों का जनता के साथ गठबंधन, हम ये कहना चाहेंगे। किस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए या इंडिया? नहीं, हमने क्या कहा, अभी हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। वो जो कहेंगे, उनका जो रहेगा वो किया जाएगा।
मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन कुल मिलाकर जो खेल चल रहा है बिहार में, उसमें यही लगता है कि एनडीए के जितने सहयोगी उतनी ही ज्यादा माथापच्ची, वो भी सीटों के बंटवारे को लेकर। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन इस खेल को भी समझिए कि जिसमें किरदार कई हैं और सबका मकसद यही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जीता जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।